नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सबको विद्या शक्ति के इस सेशन में स्वागत है। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जो हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। मतलब वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन बनाने के लिए पत्तियों में पर्णहरिम, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। किंतु आपने कभी ये सोचा है कि ये सभी पदार्थ पत्तियों तक कैसे पहुंच पाते हैं? बेटा, आप सभी जानते हो कि मिट्टी से जल तथा लवण जड़ों द्वारा पत्तियों तक पहुंचती है। लेकिन वायु सब, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? तो पत्तियों में कुछ रंध्र होते हैं जिन्हें हम पर्णरंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। उन्हीं के द्वारा पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो है अंदर आती है और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो बाहर निकलती है। तो गैसों का आदान प्रदान तथा जल वाष्प का बाहर निकलना आदि पत्तियों में जो होता है वो रंध्रों द्वारा होता है। अब ये रंध्र कैसे होते होते हैं? हम इन्हें कभी भी अपने नग्न नेत्रों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? जी हाँ, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, यानी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं, क्या देखेंगे आज? जी हाँ, हम पर्णरंध्र देखेंगे और उनकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में समझेंगे। तो चले शुरू करें। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक पत्ता। तो यहाँ पर हमने आम का एक पत्ता लिया हुआ है, आप सभी देख पा रहे हो। ओके, अब हमारे पास ये क्या है? एक चिमटा है, एक फॉरसेप है, और यहाँ पर एक स्लाइड दिया है, कवर स्लिप है, और एक बोतल में जल है तथा एक ड्रॉपर रखा हुआ है। तो शुरू करें हम लोग। चलिए बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? आम के पत्तों के कुछ टुकड़े कर देंगे। उसके बाद चिमटे की सहायता से उसका एक लेयर निकालेंगे। उसको हम क्या करेंगे? एक स्लाइड के ऊपर रखेंगे, और स्लाइड के ऊपर रखने के बाद हम 2-3 बूंदे जल का उसमें डालेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जल क्यों डाल रहे हैं? ताकि ये जो पत्ते का जो टुकड़ा है ये सूख ना जाए, क्योंकि सूखने पर हमें इसके अंदर के रंध्र जो है वो दिखाई नहीं देंगे। इसके ऊपर हम कवर स्लिप से ढक देंगे, और क्या करेंगे? इसको सीधे ले जाकर हम कहाँ रखेंगे? जी हाँ, सूक्ष्मदर्शी के स्टैंड के ऊपर। और देखो बेटा, इसमें जो है बहुत सारे लेंसेस होते हैं, देखा आपने? और यहाँ पर एक आईपीस होता है जिसकी सहायता से हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें दिखाई पड़ेंगी, ये सब हम इस आईपीस को एडजस्ट करके देखेंगे। तो देखें हम कि ये रंध्र कैसे दिखते हैं। तो आप बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे बच्चे? हम जो है लेंसों को एडजस्ट करेंगे, उच्च शक्ति में एडजस्ट करेंगे, ठीक है? और उसको बहुत ही महीन तरीके से हम क्या करने वाले हैं? इसको एडजस्ट करेंगे। और जैसे जैसे आप लेंस को एडजस्ट करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको ये स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रहा है। देखा आपने? देखा सबने? तो ये क्या है बेटा? ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये है स्टोमेटा अथवा पर्णरंध्र। क्या कहा जाता है इसको? पर्णरंध्र कहा जाता है। देखा आपने? तो ये है पर्णरंध्र। तो ये पर्णरंध्र, इनके कार्य क्या है? या पत्तियों के रंध्र या स्टोमेटा, इनके क्या कार्य हैं बच्चों? बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो गैसों का आदान प्रदान, और दूसरा क्या कार्य रहता है इसका? जी हाँ, जो पौधों में जो ज्यादा पानी होता है उसको बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है, वो जिसे हम ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वो भी इनके द्वारा ही होता है। आप समझ गए इस चीज को? समझ गए सभी बच्चों बच्चों? ठीक है, तो इस तरह से हम एडजस्ट कर करके ये सारे रंध्रों को हम बहुत ही आराम से इसको देख सकते हैं। तो आप समझ गए कि पौधों में रंध्रों का कार्य क्या है? अच्छी तरह समझ गए। दो प्रमुख कार्य है इसके। क्या कार्य है? पहला तो गैसों का आदान प्रदान, और दूसरा कार्य क्या है? जी हाँ,
जल का वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो ज्यादा पानी जो पौधों में होता है उसको बाहर निकालना। तो इस सेशन में ये आप समझ गए। तो इस सेशन को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।